घर में कौन कौन है आपके? घर में तो मदर है, तो तुरंत वो ऑन द स्पॉट शहीद हो गए थे क्योंकि जल्दी शादी होने वाली है। जल्दी शादी होने वाली हो? इतने हाथी और टाइगर और लेपर्ड आसपास हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता क्या आपका बिलीफ ऐसी चीजों में है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं? एक अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं, है। हाँ जो सारे यूट्यूबर्स जो है खास करके जानना चाहते हैं, और यूट्यूब पे बाहर के जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं, हाँ वो है इनकम। हाँ। इनकम क्या है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड रनर टाइगर। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि रोड रनर टाइगर और सुभाष चौधरी दोनों एक साथ। सबसे पहले हम लोग अभी कहीं ड्राइव पे निकले हुए हैं, और इसी ड्राइव पे चलते चलते ड्राइव एंड टॉक होगा इस वाले एपिसोड में। और ये बड़ा ही खास दिन है, खास मौका है। सबसे पहले तो सुभाष चौधरी ब्लॉग्स के सुभाष चौधरी को बहुत बहुत बधाई आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं बधाई के साथ ये अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि आज मुझे सुभाष चौधरी जी के साथ उनकी कुछ निजी बातें, उनकी कुछ व्लॉग से रिलेटेड बातें, यूट्यूब की जर्नी से रिलेटेड बातें आज मैं आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप यूट्यूब में कैसे आए? अच्छा, तो देखो मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और आर्मी स्कूल से पढ़ाई हुई है, नेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ और एमबीए की है, बीसीए की है। अच्छा, कब एमबीए किया आपने? एमबीए भी किया था मैंने 7-8 साल पहले, और उसके बाद मैंने काफी जगह जॉब भी की, बैंक में भी की, लोन में भी की, कार लोन में भी की। अच्छा। और जो ये वीडियो यूट्यूब पे आने का जो सिलसिला है वो अभी पिछले 3-4 साल से है। सबसे पहली जो मेरी वीडियो थी वो थी, एक फॉरेनर आई थी और उस फॉरेनर को लेह लद्दाख जाना था, तो उसने अपनी बाइक कस्टमाइज कराई थी और लेह लद्दाख जाने के लिए, तो मैंने उसकी हेल्प की थी। तो बाइक में एक स्टैंड लगाया था उसने, बिल्कुल यूनिक। अच्छा। 3-4 हजार में बनाया था, तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया था कि देखो कि यामा की फेजर बाइक में भी ये लग सकता है। तो वो मेरी पहली वीडियो थी, आज भी यूट्यूब चैनल पे। अच्छा। फिर उसमें व्यू आए बहुत सारे। अच्छा। तो मुझे इंटरेस्टिंग सा लगा, सबकी शुरुआत ऐसी होती है। तो फिर क्या, फिर दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, फिर सिलसिला जारी रहा। पहले मैं महीने में एक डालता था, फिर हफ्ते में एक डालने लगा, फिर अभी पिछले 2-3 साल से लगातार डाल रहा हूँ। और बस यही है। और सबसे बड़ी, अब मैं अपने पापा को श्रेय देता हूँ इस चीज का, क्योंकि उनके ब्लड में भी ये कैमरास, वीडियो रिकॉर्डिंग, हर कुछ घर में रखा रहता था, वो लाते थे। और मुझे लग रहा है कि यही है। चलो, आपने क्योंकि अपने फादर की बात की, तो अब मेरा दूसरा सवाल जो है आपके घर से रिलेटेड है। घर में कौन कौन है आपके? घर में तो मदर है, छोटा भाई है। आप अपने मतलब घर के ब्लॉग्स भी बनाते हो, आपके व्यूअर्स वो भी जानते हैं, फिर भी आप एक बार अपनी तरफ से बताओ, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में तो मतलब हम देहरादून में 3 लोग ही रहते हैं। छोटा भाई है, वो आर्किटेक्ट है। उसने भी बीआर की है, 5 साल की डिग्री ली है देहरादून से। और जब मैं एमबीए कर रहा था उसके बाद ही उसने बीआर की है। और मदर है, वो हाउसवाइफ है। तो हम 3 ही रहते हैं देहरादून में। और फादर आर्मी में थे, जो कि शहीद हो गए थे कारगिल वाली लोकेशन पे, कारगिल के बाद। अच्छा, आपके फादर शहीद हैं कारगिल में? हाँ, कारगिल वाली जो लोकेशन है, चोरबाटला सेक्टर है, जो बिल्कुल 18,000 फीट से हाई एल्टीट्यूड पे थे वो। अच्छा। तो उनको हैपो हो गया था, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा। मतलब जैसे ही सुबह वो नहाए, और नहाने के बाद उनको चेस्ट में पेन हुआ, वो होता है ना कुछ कि ऑक्सीजन बहुत कम है वहां पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, पूरा कारगिल वाली जगह पे। तो तुरंत वो ऑन द स्पॉट शहीद हो गए थे, क्योंकि वहां पे हाइपो हो गया था। हाइपो एक बीमारी हाई एल्टीट्यूड पे होती है वो। अच्छा। तो वो जिस समय कारगिल वॉर हो रहा था 99 में, उस समय की बात है? नहीं, उसके बाद की, जब 99 में, तब हम देहरादून पोस्टेड थे। अच्छा। उसके बाद हमारी रेजिमेंट गई थी वहां पे, क्योंकि पहले वहां कोई रहता नहीं था, आर्मी छोड़ के आ जाती थी ना, तभी तो वो कब्जा हुआ था। अच्छा। क्योंकि वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल है। वो बैटल कैजुअलिटी, मतलब इतनी बैटल कैजुअलिटी इतनी नहीं होती जितनी क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती है। उसके बाद फिर उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। हाँ। तो इसलिए अब इससे रिलेटेड मेरी अब दूसरी या तीसरी सवाल की, आपने क्या आर्मी जाने का, ज्वाइन करने का नहीं सोचा? नहीं ट्राई किया? देखो, आर्मी के मेरे पेपर आए हुए थे फादर की जगह। और जैसे ही वो शहीद हुए थे, तो मेरे घर पे लेटर आ गया था कि जब आप 12th कर लो, क्योंकि उस टाइम मैं 7th क्लास में था, तो उन्होंने बोला जब आप 12th कर लो तो आ जाना, आर्मी ज्वाइन कर लेना। और लेकिन मेरे फादर भी मना करते थे। हमने अच्छी तरह से आर्मी को देख लिया था, बचपन से मेरे फादर आर्मी में थे, तो घुमाना, ये करना, ट्रकों में घूमना, आर्मी के, आर्मी स्कूल में पढ़े हैं। तो मतलब ये होता है ना, जो जिस फील्ड से होता है, तो फिर उसका थोड़ा सा क्रेज सा कम होता है। तो फिर मैंने सोचा मुझे बिजनेसमैन बनना है। आर्मी की लाइफ देख ली, अब बिजनेसमैन बनते हैं। तो ये था, फिर मैं अपना बिजनेस ही कर रहा हूँ एक तरह से अभी। बिल्कुल सही है, आप बिजनेस नहीं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। हाँ। सेल्फ एम्प्लॉयड से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता। हाँ। तो अब आपने अपने आप को आगे, अपना भविष्य आप कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं अपने आप में? देखो,
भविष्य इसका ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कुछ चीज़ों में, जैसे कि मैं एयरबीएनबी रूम्स होटल्स चलाने में एक्सपर्ट हूँ। और मैंने पहले भी ऋषिकेश में 2-3 प्रॉपर्टी चलाई हैं, देहरादून में भी चलाई हैं, अभी दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक तो ये मेरी एक्सपर्टीजनेस है, तो इसमें मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है। और यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे हो गए 3-4 साल, तो मेरे को पता है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, किस तरह की वीडियो, कैसा कंटेंट, तो इसमें भी अब मैं एक्सपर्ट सा ही बन गया हूँ। तो बस अभी फिलहाल तो फ्यूचर में यूट्यूब में ही है और थोड़ा होम स्टे वगैरह में ही है। अच्छा, बस यही है। यूट्यूब से रिलेटेड आपसे सवाल करें कि आप जब आपने यूट्यूबर सोचा था कि आप यूट्यूबर बनेंगे, हाँ आपने क्या सोचा था, क्या दिखाने का, क्या कंटेंट आपके दिमाग में था जब हाँ। आपने कंटेंट बनाना शुरू किया, दिखाना शुरू किया? अच्छा तो क्या कंटेंट आपके दिमाग में था कि मैं ये कंटेंट दिखाना चाहूंगा? जैसे मैंने जब शुरू किया तो एज ए हाँ। ट्रैवलर मैंने शुरू किया, अच्छा ट्रैवल वीडियोस हाँ। अपने पुट करूंगा। आपके दिमाग में क्या था? नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। जैसे मैंने कुछ नहीं बताया था? ना कि वो बाइक आई, बाइक का स्टैंड लगा तो उसकी वीडियो बना दी। अच्छा तो ऐसी अभी भी मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ, होम व्लॉग। अभी भी मेरे को व्लॉग ज्यादा पसंद है, अच्छा क्योंकि इसी का ट्रेंड है। सौरभ जोशी हो गया, वर्ल्ड का नंबर 1, इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर है, सुबह वीडियो डाली 45, वो भी होम व्लॉग दिखाता है। या फिर फ्लाइंग बीस्ट हो गया, या फिर जितने भी टॉप ब्लॉगर हैं सब होम व्लॉग बनाते हैं, होम व्लॉग पे ही डिमांड है। और तो इसलिए मैं वही उसके साथ फॉरेस्ट भी मिक्स करता हूँ। हाँ, क्योंकि आपको जो लोग हैं वो वाइल्ड लाइफ ब्लॉगर के हिसाब से ज्यादा देखते हैं, हाँ समझते हैं कि आप वाइल्ड लाइफ ब्लॉगर हो। हाँ तो आप ये कहते हो कि आप होम ब्लॉगर हो, आप वाइल्ड लाइफ ब्लॉगर नहीं हो? हाँ, मैं डेली लाइफ ब्लॉगर हूँ। डेली लाइफ हाँ ब्लॉगर हो आप, हाँ। वाइल्ड लाइफ ब्लॉगर नहीं? नहीं, वाइल्ड लाइफ ब्लॉगर मैं नहीं मानता अपने आप को। अच्छा। हाँ लेकिन आपने नेचर से रिलेटेड ज्यादा आपने अपने कंटेंट में आप रखते हो? हाँ, मैं कोशिश रहती है। देखो, बहुत महंगा पड़ता है नेचर में आना। अभी भी हम घूम रहे हैं, इस कार में डीजल डल रहा है, रहे हैं इतना, तो बहुत खर्चा है, इतना रिटर्न नहीं आता अभी यूट्यूब से। तो मैं इसलिए डेली ब्लॉगिंग करता हूँ। कम से कम कभी फॉरेस्ट में मेरा चक्कर लग गया 2 महीने में, 1 महीने में, तो फिर वो चलता है, नहीं तो फिर घर का चलता है। ये सब देखना पड़ता है मेरे को। हाँ, मैंने आपके ब्लॉग्स देखे हैं, आप हाँ खाना भी दिखाते हो, आप घर का भी हाँ। दिखाते हो, सारी चीज दिखाते हो। फिर मैं तैयार भी रहता हूँ उस चीज के लिए। मान लो कोरोना आ गया, घर पे बैठना पड़ गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो कम से कम घर पे बैठे हैं तो घर से भी फैमिलियर होना चाहिए मेरा ब्लॉग ना, तो ताकि लोग देखते रहे। और देखते हैं लोग, 2-3 हजार 4 हजार तो व्यू आ ही जाते हैं देहरादून के भी। अब तो आपके हाँ मतलब फॉलोअर्स ज्यादा है, आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है, हाँ तो आपके ब्लॉग्स तो सारे ही चलते होंगे। हाँ। अभी हाँ, मतलब ये है कि 2-3 हजार तो ब्लॉग आ ही जाते हैं, मतलब व्यू आ ही जाते हैं। अब एक बात बताइए चौधरी साहब कि आप अभी मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या है आप? नहीं, अभी तो मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन जल्दी शादी होने वाली है। अच्छा, जल्दी शादी होने वाली है? फरवरी में शादी हो जाएगी। अच्छा, वेरी गुड। मैंने अपने चैनल पे भी रिवील नहीं करा है, मैंने अच्छा। कहा जब होएगी ठीक है, तो, लेकिन जाके। तो आज आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो हाँ, आज ये दुनिया को भी मालूम चल गया। बढ़िया है बढ़िया। जो भी आपके आप- चैनल देख रहा है उसको तो आप हालत बहुत जल्दी आप मैरिड हाँ होने वाले हो। चलो, हाँ आपको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। हाँ। क्या थैंक देखते यू। हैं अपने आने वाली लाइफ में, आप मैरिड होने के बाद आप कैसे, क्या देखना चाहते हैं, कैसे अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने घर को कैसे देखना चाहते हैं? हाँ देखो, मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हूँ। और एक कमी रही है मेरे साथ ना, मेरा कोई पार्टनर नहीं रहा है यूट्यूब में ना। जितने लोग हों साथ में, घर में कुत्ते हों, घर में बच्चे हों, एक वाइफ हो, मदर हो, देखो यही सौरभ जोशी के ब्लॉग में चलता है, ठीक है, इसीलिए वो हिट है, ठीक है। तो काफ़ी यूट्यूबर भी मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं क्या करूं। मैंने कहा सबसे पहले तो एक पपी ला घर में, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है। तो हमारा माइलो है, मैं उससे कभी मिलता नहीं हूँ, तो लेकिन बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि माइलो को दिखाओ, माइलो को दिखाओ, ठीक है। तो इसीलिए जब मेरे पार्टनर आएगी तो भाई हम दोनों साथ घूमेंगे, कोई कैमरा पकड़ने वाला भी बनेगा, बिल्कुल सही बात। तो काफ़ी हेल्प मिलने वाली है ग्रोथ करने में। तो मैं इस तरह से देखता हूँ इस चीज़ को। हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात बोली आपने कि आपको अपने लाइफ पार्टनर को हाँ आप अपने ट्रैवल पार्टनर भी बनाना चाहते हो, कि हाँ ट्रैवल पार्टनर भी रहे और साथ साथ में हाँ दोनों चीजें हो। बहुत हाँ। सही है। अच्छा, यूट्यूब के अलावा और आप सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ एक्टिव है, पहले वो बताइए। अच्छा, देखो सोशल मीडिया पे सिर्फ मैं यूट्यूब पे ही एक्टिव हूँ। ओके। फिर इंस्टा भी मैं यूज़ करता हूँ, पर उसको बीच बीच में डिलीट करता हूँ, क्योंकि स्क्रॉलिंग की आदत पड़ जाती है, टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। फिर 1-2 हफ्ते के बाद एक्टिव करता हूँ। वैसे क्योंकि बहुत लोग कनेक्ट होते हैं ना, सब्सक्राइबर्स, तो इंस्टा पे रिप्लाई करना पड़ता है मेरे को। जी बिल्कुल। और एक यूट्यूब ही एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है लॉन्ग वीडियो का, जिससे इनकम जनरेट होती है। इंस्टा पे इनकम नहीं देता है, फेसबुक इनकम नहीं देता है। फेसबुक तो मैंने डिलीट कर रखा है। फेसबुक का तो मुझे लग रहा है कि जमाना चला गया, जैसे पहले ऑरकुट था, फिर फेसबुक था, अब तो लोग व्हाट्सअप ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो बस यही है कि मैं इसी पे एक्टिव हूँ, बस यूट्यूब पे ही मेजरली एक्टिव हूँ। आपने सोशल मीडिया में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है बिल्कुल एक्टिव यूट्यूब हाँ के ऊपर। हाँ हाँ। आपको नहीं लगता है कि इससे आपको दिक्कत होती होगी या कोई परेशानी होती होगी? नहीं, दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। एक्चुअली उसमें क्या है कि बुकिंग आती है, मैं एक्चुअली
यूट्यूब से फायदा उठाता हूँ। अच्छा। यूट्यूब जब मैं बना रहा हूँ तो उससे बुकिंग भी लेता हूँ, क्योंकि मैं जॉब तो करता नहीं हूँ। इसी के थ्रू मैं कॉर्बेट की नाइट स्टे हो गया या फिर राजा जी का नाइट स्टे हो गया या कहीं भी रुक रहे हैं हम, मसूरी के विला हो गए, तो उसके थ्रू मैं बुकिंग लेता हूँ। बुकिंग आती भी है, तो इसलिए मजबूरी है, वो देना पड़ता है। और लेकिन मैं किसी को फोन पे एंटरटेन नहीं करता हूँ, कभी फोन पे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। फिर एडिटिंग करेंगे, वीडियो बनाएंगे, एक ही मोबाइल है, उसी से वीडियो भी बनानी है, डाटा ट्रांसफर, तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूँ। कोई वॉइस मैसेज भेजता है या फिर आज तक ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को रिप्लाई ना किया हो, अच्छा, तो मजबूरी है वो। बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें तो आप और किस किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, आपकी फ्यूचर प्लान क्या क्या है यूट्यूब को लेके, कि आप कैसा कैसा कंटेंट और बनाना चाहते हैं? अच्छा, नहीं देखो, एक जंगल का तो है ही मेरा कंटेंट, एक तो बिल्कुल यूनिक कंटेंट। जैसे पहले मैं ढिकाला गया सबसे पहले, उसमें भी 4-4.5 लाख व्यू आए। रामनगर वगैरह बहुत सारे यूट्यूबर हो गए वहां पे, तो वो एरिया हमने छोड़ दिया है। तो फिलहाल अभी इसको हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद जब मुझे लगेगा कि हमारे मतलब का नहीं रहा है, तो हम छोड़ गए, भीड़ भाड़ हो गया, भीड़ भाड़ हो लगे जाएगी। सब लोग, हाँ तो फिर कोई और आप लोग, ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने, कि हाँ मुझे भी अच्छा लगा ये हाँ जान के कि हाँ आप मतलब मैं मतलब आपसे जो जुड़ा था पहली बार, हाँ इसलिए जो सर्च हाँ करते हुए हाँ मुझे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना था, और हाँ वो मैं ढूंढ रहा था। हाँ तो फिर मुझे आप मिले थे, फिर आपने बोला कि आप हल्दू पड़ाव में जाओगे साथ में, और फिर हम लोग फिर हल्दू पड़ाव में साथ में किया था। हाँ दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग। तो हाँ उसके बाद हम लोग कनेक्टेड है। हाँ तो मेरा ये मानना है कि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को आपने फेमस किया है। हाँ। कोई ऐसा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो आपको लगता हो कि जिम कॉर्बेट का है, जो अभी छूटा हुआ है, आप नहीं गए? बहुत सारे। बहुत सारे। मेरा ड्रीम जो है वो मिलानी बोलते हैं शायद उसको, बिजरानी से आगे, अच्छा। मिलानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। हाँ हाँ। तो वो बहुत डीप फॉरेस्ट में है, वो बिजरानी से भी आगे, हम डंडा गेट से अंदर जाते हैं, अच्छा। बिल्कुल लास्ट में जाके, और वहाँ कोई नहीं है आपके अलावा। तो वहाँ मुझे 2-3 दिन रहना है। मिलानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। मिलानी फॉरेस्ट हाउस, वहाँ कोई और जिम सिग्नल कॉर्बेट नहीं का है, ही है? जिम कॉर्बेट का ही है, ऑनलाइन बुक होता है, ठीक है। मिलता ही नहीं है बुकिंग उसकी। तो एक तो मुझे उसमें जाना है। कभी मैं बिजरानी झिरना में भी नहीं रुका हूँ, झिरना में भी रुकना चाहूंगा, क्योंकि टाइगर बहुत है वहाँ पे। अच्छा। और ढेला में भी नहीं रुका हूँ, ढेला में भी रुकना है मुझे। कुछ कुछ रह रहे हैं जो मोहान, मोहान शायद केएमवीएन का है, केएमवीएन से बुक होगा वो, तो मोहान में भी रुकेंगे। मतलब ये सब आपके वो है जहाँ पे आप रुकना चाहते हो? हाँ, जहाँ मैं रुकना चाहता हूँ। जहाँ आप रुकना चाहते हो। हाँ हाँ और हाँ। कहाँ कहाँ आप रुक चुके हो, कौन कौन से फॉरेस्ट रेस्ट हाउस? देखो, जो ढिकाला जोन है उसमें जो जितने भी पड़ते हैं धनगढ़ी गेट कितनी से, बार गए हो आप? ढिकाला तो 5-7-8 बार गया होगा 7-8 सब। बार गए हो। वहाँ पे सरदुल्ली है, गैरल है, किनोनोली, ये ढिकाला का कैंपस हो गया, इन सब में ही रुका हूँ। और सुल्तान में नहीं रुका हूँ। और उसमें तो हालांकि वहाँ भी टाइगर दिख जाता है, लक होता है, पर मैं वहाँ तो नहीं रुकूंगा। कुछ फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज है, जब मैं टॉप लेवल पे रुक लिया हूँ तो छोटे में नहीं रुकना है। राजा जी में धौलखंड हो गया, मिथावली हो गया, ये बहुत डीप में है, विदाउट इलेक्ट्रिक फेंसिंग। इतने हाथी और टाइगर और लेपर्ड आसपास हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां, तो आप कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगे। अच्छा, विदाउट इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाले भी? हाँ हाँ। तो कहाँ कहाँ विदाउट इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाले? देखो, ये धौलखंड है, धौलखंड तो विदाउट इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, वहां तो आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, निकले तो गायब हो जाओगे। अरे बहुत खतरनाक। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने, जहाँ पे रुकना है। यहाँ रुक चुके हो? नहीं, वहाँ रुका नहीं हूँ, वहाँ रुकना है, वहाँ रुकना है, पर मैं गया हूँ, काफी बार गया हूँ। डे सफारी में जीप जाती है वहाँ पे, और उनकी बुकिंग इतनी आसानी से नहीं होती है। कौन सा फॉरेस्ट हाउस में आप रुके हुए हो? अच्छा, तो देखो, जिस फॉरेस्ट मैं ज्यादातर तो ये ढिकाला के वाले में ही रुका हूँ। ढिकाला में कितनी बार गए? ढिकाला में रुका हूँ, और इसमें रुका हूँ राजा जी में। राजा जी में चिला का ओल्ड एनेक्स है, वहाँ पे रुका हूँ मैं। और मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, और भी काफी जगह मैं रुका हूँ। पहाड़ों पे भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज हैं, पूरे 125 फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज हैं। जो सबसे सुंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वो हर की धुन का है, बिल्कुल पहाड़ के ग्लेशियर के बीच में। अच्छा। हाँ, तो मतलब जिम कॉर्बेट का, राजा जी का? नहीं, वो तो पूरे उत्तराखंड फॉरेस्ट डिवीजन के, मतलब उत्तराखंड फॉरेस्ट में ही आते हैं सारे। अंग्रेजों के बनाए हुए हैं ना 125, ये सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। तो मेरा तो फेवरेट खैर देखो ढिकाला ही है, क्योंकि वहाँ एक जाके, हाँ सबका फेवरेट है, वहाँ पे जाके एक अलग ही चार्म है। सबसे ज्यादा टाइगर ऑफ कोर्स वही है, पीछे ग्रासलैंड में है, इधर है, इधर है, इधर है। बाकी बहुत बड़ा जंगल है, तुम ढूंढते रह जाओगे। चलो, मालूम नहीं चल पाया एग्जैक्टली हाँ। आप कहाँ कहाँ रुके हो, याद करके। हाँ नहीं, वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब मैं भी वाइल्ड लाइफ के बड़े नजदीक रहता हूँ, आप भी वाइल्ड लाइफ को पसंद करते हैं। वाइल्ड लाइफ में कौन सा वाइल्ड एनिमल आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है, जिसको आप बार बार देखना चाहते हो? जैसे अगर मुझसे पूछो तो आई एम अ टाइगर लवर, मुझे टाइगर को देखना बहुत पसंद है। ओके। मुझे लेपर्ड्स देखना बहुत पसंद है। ओके। उसके बाद ही बाकी सारे एनिमल्स आते हैं। हाँ, मैं वो तो टाइगर है, से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता हूँ। वो तो है। मेरा पहला प्यार जो, इसलिए मैंने चैनल का नाम भी मेरे रोड रनर टाइगर है। हाँ। तो
अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा कौन सा एनिमल है जो बहुत पसंद आता है? मुझे तो देखो एलिफेंट ही आता है। एलिफेंट आता है? हाँ, वो जो वाइल्ड टस्कर है या हथनी है, बच्चों के साथ पूरा ग्रुप है, हाँ हाँ। उसको देखने में तो मजा ही आ जाता है। अच्छा, वाइल्ड टस्कर पसंद है या हाथी का पूरा ग्रुप? मतलब हर तरह का एलिफेंट। हाथी हाथी किसी का भी रूप में? बच्चा तो देखने को ही नहीं मिलता भाई, वो मिल जाए इतना क्यूट लगता है। पर वो जो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई डायनासोर आ गया हो जब एलिफेंट पास में आता है ना, मतलब मेरे ख्याल से अर्थ का सबसे बड़ा जानवर है ये। हाँ, बिल्कुल। तो जब वो पास में आता है मजा आ जाता है। ऑफ कोर्स टाइगर भी देखना पसंद है, टाइगर लेपर्ड सब देखना पसंद है, पर वो ना इतनी आसानी से दिखते नहीं है। नहीं, पसंद कौन सा है आपको? दिखते एलिफेंट। नहीं है वो अलग बात है। एलिफेंट 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 पहला प्यार एलिफेंट। हाँ, पहला एलिफेंट, पहला प्यार एलिफेंट। सेकंड टाइगर। अगर दो जगह दोनों दोनों एक साथ दिख रहे हो ना, हाँ, तो मैं टाइगर को छोड़ के शायद एलिफेंट की तरफ एलिफेंट जाऊँ। देखोगे? हाँ हाँ, वही मेरा सवाल वही था कि अगर एलिफेंट और टाइगर दोनों देखने को मौका मिले कि एक हाँ, चुनो तो आप हाँ। पहले एलिफेंट चुनोगे। हाँ चलो, अब आपने ये जो बोला ना अभी कि आपको एलिफेंट का बच्चा बहुत पसंद है, हाँ। मेरे पास वीडियो है एक बहुत छोटे बच्चे की, अच्छा है ना, एलिफेंट की, और बहुत दूर से वाइल्ड एलिफेंट पूरा ग्रुप है। अच्छा मैं आपको शेयर करूंगा, अच्छा है ना, वो मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है, लेकिन अच्छा। मेरे पास जो कंटेंट वो है मैं हाँ आपको शेयर करूंगा, अपने पास रखना, हाँ। आपको, मुझे लगता है वो पसंद आएगा। ठीक है। अब इस पे और बात करें, क्या आपको बर्ड्स भी पसंद है? हाँ बिल्कुल। बर्ड्स वॉच करना पसंद है हाँ। या सिर्फ आप एनिमल्स को पसंद करते हैं? नहीं नहीं, बर्ड्स देखना बहुत पसंद है। बर्ड्स को देखना पसंद है? बहुत बहुत ज्यादा, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्ड्स होती है मैं समझ जाता हूँ वो बहुत घना जंगल है, और उनको देखना मुझे बहुत पसंद है। जब हम ढिकाला जाते हैं ना, कुछ ओवल तो ऐसे हैं, मोंकी साइज ओवल, अच्छा। जो रामगंगा के उस तरफ मिलते हैं, जहाँ पे बहुत लोवेस्ट AQI होता है। मतलब वो ऐसी वैसी जगह बैठते ही नहीं है, बिल्कुल प्योर नेचुरल इन्वायरमेंट में जाते हैं वो। तो मुझे बहुत पसंद है वो देखना। और वाइल्ड लाइफ और वीडियोग्राफी और इसके अलावा, हाँ मतलब यूट्यूब के अलावा, हाँ और कोई शौक आपका? हाँ, मैं फुटबॉलर रहा हूँ, तो अभी भी फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल खेलते हो आप? कहीं मौका मिल जाता है तो। बाकी फिलहाल तो यही है, यूट्यूब हो गया, बाकी रीडिंग भी है। मैं बहुत किताबें पढ़ता रहता हूँ मैं। किस तरह की किताबें पढ़ते हो आप? यही अपना रस्किन बॉन्ड की, या फिर जो आसपास नेचर की किताबें हैं। नेचर से रिलेटेड? हाँ, नेचर से। अभी जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ, तो देहरादून की सारी कलेक्शन है मेरे पास। हिस्ट्री यहाँ की, कौन आया, कौन राजा, गोरखा अटैक कब हुआ, तो वो भी मैं पढ़ रहा था, क्योंकि वो हेल्प मिलती है ना यूट्यूब पे, थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हो। बाकी शूटिंग का शौक है मुझे, मैं बंदूक है मेरे पास, जैसे वो एयर गन, तो शूटिंग करता रहता हूँ। बाकी थोड़ा योग मेडिटेशन का शौक है, योगा का तो नहीं है, मेडिटेशन का शौक है। तो साधु संतों की मैं बातें बहुत करता हूँ। साधु संत मेरे गुरु भी हैं, एक से एक परमहंस योगी। तो मैं ऋषिकेश भी जाता हूँ, तो इस तरह की तलाश में रहता हूँ, वहाँ की गुफाएं, वहाँ के जंगल, स्पिरिचुअल जंगल, या जंगल में भी जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि कोई साधु संत देखा आपने, तो उस चीज से मैं कनेक्टेड हूँ। मैं थोड़ा सा इसी तरह का, मतलब अभी मेरे दोस्त यार कम है, तो मैं घर पे ही अपना फैमिली बॉय हूँ, घर पे ही रहता हूँ। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मेरे जहन में काफी टाइम से है, मैं आपसे करना चाह रहा था। आप जंगल या उसके आसपास, देखो ये जो भी सवाल है ना, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ हाँ क्योंकि यार मेरे भी कई बार मतलब ऐसी चीजें होती रहती है, हाँ क्योंकि मैं जंगल उजाड़ बियाबान में बहुत जाता हूँ। हाँ आप मुझसे भी ज्यादा जाते हैं, हाँ जाते आ रहे हैं पहले हाँ से, और आप इस लोकेशन में, हाँ क्या आपका बिलीफ ऐसी चीजों में है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, या फिर कोई ऐसी चीजें होती हैं, भूत प्रेत, या ऐसे में आप विश्वास करते हैं? पहले तो ये बताइए, विश्वास करते हैं? हाँ, विश्वास करता हूँ। आप विश्वास करते हैं? तो ऐसा कभी कोई अनुभव हुआ आपके साथ, आपके अब तक की जर्नी में? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ, मुझे तो नहीं हुआ। शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं सत्संगी हूँ, मेरे गुरु भी हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन में रहता हूँ मैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों को हुआ है उनसे काफी मुझे सुनने को मिला है। जैसे हम आप विश्वास करते हो इन सब चीजों? हाँ, विश्वास तो सब कुछ होता है। ऐसा कोई कनेक्ट आपका नहीं हुआ अभी तक? हाँ लेकिन आप विश्वास करते हो कि ऐसी चीजें होती हैं? हाँ, सब कुछ होता है। देवता भी होते हैं, शैतान भी होते हैं, भूत भी होते हैं, सब होते हैं। जब भगवान है तो शैतान भी। हाँ ठीक है, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप भी, लेकिन ऐसा कोई एक्टिविटी आपने अपने सामने होते हुए अब तक नहीं, मैंने नहीं देखी है, मैंने नहीं देखी है। आप ड्राइविंग करते हैं? हाँ, ड्राइविंग करता हूँ। 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों करते हैं? हाँ। तो क्या ज्यादा चलाना पसंद करते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर? देखो, अब तो कार ही अच्छी लगती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, तो सामान हमारे पास लगेज बहुत होता है, इतने सारे कैमरा कुमरा और ये सब, तो वो आराम से कार में आ जाते हैं। कार में ठंड गर्मी, तो जंगल में जाते हैं, सेफ्टी फील होती है, कभी अटैक ना कर दे कोई एलिफेंट टाइगर। तो कार बहुत अच्छी चीज है, तो मुझे वही पसंद है। हालांकि पहले मेरे पे बुलेट थी,
चारों धाम करे हैं, पूरा उत्तराखंड घुमाए बुलेट से, लेकिन एक समय होता है उसका भी, वो छोड़ दी है, अब कार पे आ गए हैं। चलिए ठीक है। अब इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा। हाँ। इंटरव्यू तो नहीं है, हमारी बातचीत है ये, हाँ लेकिन बातचीत काफी लंबी हो जाएगी। हाँ। तो अब एक अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं, हाँ जो सारे यूट्यूबर्स जो है खास करके जानना चाहते हैं, और यूट्यूब के बाहर के जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं। हाँ वो है इनकम। हाँ। इनकम क्या है, कैसी इनकम है आपकी, और कब से आपका इनकम शुरू हुआ, इससे रिलेटेड मैं कुछ बातें जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे अब ये बताइए कि आपका चैनल मोनेटाइज कब हुआ, कितने कितने दिनों पहले, देखो, कितने साल पहले? मोनेटाइज तो तुरंत ही हो गया था। ठीक है, मोनेटाइज होने में इतना मतलब टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं रेगुलर बनाने लगा था वीडियो, कोई भी रेगुलर बनाता है तो हो ही जाता है। दूसरी बात, मोटा मोटी मैं इनकम बता देता हूँ, शायद इस तरह से बहुत कम आंसर मिलेगा आपको। आज आपके 50,000 व्यूज हैं। हाँ, 50,000 आपके- सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, आपके ब्लॉग जो है 8,000 10,000 हाँ आते हैं। हाँ। और सारे ब्लॉग्स पे करीब करीब। हाँ, मतलब 2-3 हजार भी आते हैं, ज्यादा भी आते हैं, जंगल में जाता हूँ तो ज्यादा आते हैं। हाँ। और 2,000 के करीब मैं वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब शॉर्ट्स को मिला के। तो बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज का, यूट्यूब का। और तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा माटी 1,000 व्यू पे 100 रुपए आते हैं। मतलब आपके डेली 24 घंटे दिख जाते हैं ना कि 24 घंटे में कितने व्यू आए हैं। तो पुरानी नई वीडियो मिला के, सब कुछ मिला के, तो मेरे जो व्यू, मतलब जैसे कि 5,000 आ रहे हैं मान लो, तो 500 रुपए आ गए। समझ रहे हो ना? 10%। बताइए वो रुपए आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप डॉलर से बताइए। क्योंकि मैंने कन्वर्ट किया हुआ है रुपए में, शायद आपका यूट्यूब चैनल डॉलर में होगा। सीधा सवाल आपसे हाँ। आपसे मैं कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, आप रुपए में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब सीधा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, हाँ आपको महीने की 20 तारीख 22 तारीख जो जिसमें हाँ। सबको इनकम आती है, आपको महीने का एवरेज कितना आता है? देखो, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कभी ज्यादा कभी कम। मान लो हम कॉर्बेट की तरफ निकल गए तो ज्यादा व्यू आ गए, या किसी वीडियो में लाख व्यू आ गए, 50,000 आ गए। वरना नॉर्मली जो चल रहा है, मेरे डेली 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये भी आते हैं, 280 भी आ जाते हैं अभी भी। कभी कभी 700 800, कभी कभी 1000 1200 पर डे भी आ जाते हैं। तो बहुत फ्लक्चुएटिंग है, मतलब मेरे महीने में। आप थोड़ा सा सीधा जवाब दो इसका। सीधा जवाब या तो देना नहीं चाह रहे हो, नहीं नहीं, ये सीधा ही जवाब है। ये सीधा जवाब है। मुझे ये बताओ कि पिछले महीने की 20 तारीख 22 तारीख को क्या पैसे आए आपके पास? पिछले महीने शायद मेरे 15,000 आए हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा। उससे पहले 28 भी आए हैं। अच्छा। 11-12 भी आते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ, यूट्यूब की इनकम बहुत फ्लक्चुएटिंग है। हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह शाम 2-2 वीडियो भी आती हैं, डेली वीडियो, तब इतने आते हैं। तो 50,000 सब्सक्राइबर हैं। तो किसी की भी वीडियो इनकम कैलकुलेट करनी हो, सीधा सा हिसाब है, 1,000 व्यू पे 100 रुपए आते हैं। अब ये देख लो, इस बंदे की वीडियो पे नॉर्मली कितने व्यू आते हैं। देखो 1 लाख व्यू आते हैं तो 10,000 की इनकम है। हाँ, तो मतलब ऐसे लेके चलो इसको कि 1,000 रुपए आप कह रहे हो, 100 रुपए अगर आते हाँ हैं, हाँ। तो मतलब वो उसका टाइम क्या है, कितना बड़ा वीडियो है? अगर छोटा वीडियो अगर आप बना रहे हैं, जैसे मैं छोटा वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा जो कैलकुलेशन है वही 100 रुपए कैलकुलेशन जो है मेरा करीब करीब 3,000 4,000 व्यू पे जाता है। अच्छा। 3,000 व्यूज अगर आते हैं तो मान के चलो मेरा 90 रुपए 100 रुपए के आसपास का वो काम बनता अच्छा। है। $1 के आसपास का वो होता है हिसाब का, $1 $1.25 के हिसाब का। चलो ठीक है, तो आपका कंटेंट थोड़ा सा बड़ा रहता है आपका वीडियो। तो नहीं, नॉर्मली 8 मिनट यूट्यूब बोलता है, 8 मिनट की वीडियो। यूट्यूब 8 मिनट बोलता है, आपका 20-22 मिनट का एक वीडियो होता है। मैंने जो देखा है 20-22 मिनट का एक वीडियो आपका होता है। ठीक है, लास्ट सवाल जाते जाते, आप भावी यूट्यूबर्स जो भी हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा, जो यूट्यूबर्स, ठीक है, तो मैं उनको यही बताता हूँ भाई, एक तो डेली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि आप हफ्ते में करोगे या महीने में करोगे खत्म हो जाओगे। अगर आपको यूट्यूब को ही करियर बनाना है, तो पहली बात, यूट्यूब का ज़माना जा चुका है। वो पहले था, कोरोना जब चला था, लोग बहुत थे देखने वाले, क्रिएटर्स कम थे। अब क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सौरभ जोशी भी बना हुआ है, तो उसने कोरोना टाइम से ही उठा है वो भी, जब मुकेश अंबानी ने ये जियो अनलिमिटेड कर दिया था उससे पहले। और 3-4 चीज़ें ऐसी हुई कि यूट्यूब उठ गया था। लेकिन अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने भी आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे निकल भी जा रहे हैं, थक जाते हैं। ये सिर्फ वही चला पाएगा जिसके ब्लड में, डीएनए में है कैमरा, एडिटिंग। ठीक है, किसी को एडिटिंग पसंद नहीं है, किसी को रिकॉर्ड करना पसंद है, किसी को एडिटिंग पसंद है तो रिकॉर्ड करना पसंद नहीं है। तो देखो, हम दोनों काम करने पड़ेंगे, रिकॉर्डिंग भी और एडिटिंग भी आपके ब्लड में और डीएनए में होना चाहिए। क्योंकि भैया 1-2 महीने का खेल नहीं है, पूरी लाइफ का खेल है। तो बोर हो जाते हैं, बोर हम कभी कभी, मैं मतलब कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि
नहीं तो मैं तो इस चीज में बोर नहीं होता हूँ। इसीलिए इसी वजह से ये यूट्यूब चैनल टिक रहा है। और पैसों के लिए मैं रिकॉर्डिंग मतलब वो नहीं करता हूँ, पैसे तो आ जाएंगे। तभी मैंने 2000 वीडियो डाल दिया, 5 साल से काम कर रहा हूँ, तब जाके ये 15,000 आ रहे हैं। इतने में तो बीटेक की डिग्री भी आ जाती है और 1.5-2 लाख रुपए की तनख्वाह भी आ जाती है। क्योंकि एक वेट है, में भी किसी दिन उठेंगे, एकदम से उठेंगे और फिर सबको पीछे कर देंगे। जाहिर सी बात है, हाँ। आप जो कह रहे हैं, आपने जो अब तक बताया वो बहुत ही सही बात बताई आपने। हाँ। और ये भी बहुत सही कहा कि एक विश्वास है कि आज अभी नहीं उठे हैं लेकिन एक दिन उठेंगे तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। और मेरी सारी शुभकामनाएं हैं हाँ। आपके साथ सुभाष जी। आप बहुत आगे बढ़े, आपका हाँ। चैनल बहुत अच्छा चले, ऐसी मंगल कामना मैं ईश्वर से करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आपको मेरे चैनल में इतनी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी मतलब हाँ। आने वाले 6 महीने में आप 1 लाख पे आए, हाँ। और 1 साल के बाद जब हम लोग वापस से इस समय मिल रहे हो तो आपका हाँ। चैनल 2 लाख पे हो। थैंक यू सो मच। मैं आई ऐसी होप उम्मीद सो। करता हूँ। आई बहुत होप बहुत सो। धन्यवाद सुभाष जी हाँ, थैंक यू मेरे से सो बात मच। करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे सुभाष चौधरी, थे नहीं हैं, ये है सुभाष चौधरी जी, सुभाष चौधरी ब्लॉग से। अगर आप रोड रनर टाइगर के ब्लॉगर व्यूवर्स हैं तो आप जाहिर सी बात है आप सुभाष चौधरी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप सुभाष चौधरी ब्लॉग्स के सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं तो एक बार रोड रनर टाइगर को भी देखने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल देखें आपको कैसा क्या लगता है। बिल्कुल। और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और सुभाष जी से बात कर ये आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब रोड रनर टाइगर। थैंक यू थैंक यू सो मच।